Jai Guruji, and first of all, Shukrana Guruji, thankful, very very thankful to him for getting us connected with him. और वो जैसे इन्होंने बोला ना डे टू डे ब्लेसिंग्स, लेकिन मतलब अगर मैं पिटारा खोलूँ अपनी ब्लेसिंग्स का और गुरुजी के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस का, एवरी डे न्यूमरस एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज अराउंड हिम. And the funny thing is, when she came up on the stage and she started talking about AI and all that, I was telling my husband on the way कि Guruji is like AI. That's exactly what I said him. कि मैं बोलती हूँ वो सुनते हैं, मैं बोलती हूँ वो सुनते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गूगल कैप्चर कर. He is just, and when she uttered those words here right now, I was like, how did she say those words today? तो ऐसे ही मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ. She already told me you have 10 minutes, तो I'm gonna मेक इट फास्ट. बट जय गुरु जी, मैंने बहुत सोचा बोलने के लिए, जो आप बुलवाएंगे वही आएगा, तो लेट्स मेक गेट स्टार्टेड. तो नई संगत के लिए सबसे पहले तो मतलब थोड़ा सा आई ब्रीफ ऑन द लास्ट सत्संग दैट आई डिड. तो हमारी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ 2023, और वो जर्नी हमारी नहीं थी. अगेन एज उन्होंने बुलाया हमें, नो क्लू, नॉट एट ऑल. आई वॉज अ कम्प्लीटली नॉन बिलीवर. कुछ नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आ गए बस. और फिर आते रहे. 1 साल निकल गया, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, बस चल रहे हैं, आ रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है आना, वेरी ब्यूटीफुल. वी कम हियर एंड 1.5 घंटा इंजॉय किया अपना सत्संग, एंड देन अमेजिंग लंगर, एंड वी गो बैक होम. ऐसे चल रहा है. देन माई हस्बैंड वॉज डायग्नोज्ड विद वेरी सीरियस डायबिटीज़. तभी भी कुछ नहीं पता हमको गुरुजी से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कुछ नहीं. मिरेकुलसली ही क्योर्ड हिम इन 3 months. ही इज़ ऑफ दैट मेडिकेशन फॉर 1.5 years नाउ. कैन यू बिलीव इट? तब भी नहीं समझ आया कि ये गुरुजी की कृपा है. तब भी लगा कि हमने डाइट किया, ये किया, वो किया, वो सब बेकार है, छोटी छोटी बातें. दिस इज़ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, दैट्स हाउ आई नो नाउ. लेकिन मैं अब वो बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें हमें समझ आएगा कि गुरुजी इतने प्यारे हैं. ही होल्ड्स योर हैंड थ्रू एवरीथिंग, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, जो हम कह रहे हैं सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं सुन रहे हैं, सब कुछ. तो अगेन मैं जब ये लास्ट सुन रही थी अभी, जो बोल रहे थे हरबंस जी कि हम गृहस्थ जीवन में हम छोटी छोटी बातें मांगते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ सत्संग में बैठती हूँ और पूरा 1.5 घंटा मेडिटेट करना मुश्किल है. थॉट्स इधर उधर जाते रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर तो मैं यहाँ सत्संग में बैठी हूँ. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट एंड देन आई विल गो बैक, क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे पहले लेटेस्ट शेयर करो. हाँ, बहुत प्यारा छोटा सा सत्संग है, लेकिन इट इज़ सो ब्यूटीफुल. इफ़ आई टेल यू कि ये जो मैंने ड्रेस भी पहनी है ये गुरुजी का गिफ्ट है, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ. तो मैं यहाँ बैठी हूँ यहीं पर ही, और मैं बैठे बैठे एक आंटी आती हैं, उन्होंने ऐसे लखनवी सूट पहना है, और मैं सोचती हूँ सत्संग के बीच में कि मुझे लखनवी सूट लेना है अगला. कैन यू बिलीव इट? और फिर मुझे शर्म आ जाती है कि सत्संग है तो गेट योर थॉट्स बैक, राइट. बट फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे मिलेगा है, क्योंकि व्हेन आई वाज लाइक ग्रोइंग अप, माय मदर वाज सिक from the age I was 16. She was bedridden. So my father took care of us all through. मतलब पापा को बोला उन्होंने दिया, पापा को बोला उन्होंने दिया. But my father is very old now, like he's almost 80. He lives with my sister. So I'm like, अब तो पापा भी नहीं भेज सकते, है ना. तो मैं ये सब बात सोच रही हूँ, and I have already, because I lost my mother many years back, and at a very young age, all that. तो मैंने गुरुजी को हमेशा perceive किया as a parent. That's how I connected with him. तो मैंने सोचा अब तो पापा भी नहीं भेज सकते, तो हो गया आउट ऑफ स्कोप. तो फिर मैंने आई पुल्ड माई सेल्फ बैक, आई सैट हेयर एंड मैं भजन में लग गई. फिर क्या होता है, आप हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बात सुनकर. मैं यहाँ से लंगर होता है, मैं यहीं बाहर हॉल में जाती हूँ. एन आंटी वॉक्स अप टू मी, ओके. आई हैव नोन हर ओनली हियर. मेरी उनसे जान पहचान यहाँ आने के बाद होती है. शी वॉक्स अप टू मी एंड एग्जैक्टली शी टेल्स मी, आपको मैं बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे. मैंने कहा नहीं बोलो. तो कहती हैं आप ये लंबे लंबे सूट पहनते हो ना, मेरे पास एक लखनवी सूट पड़ा है, लाइन बाय लाइन, हियर आफ्टर 15 minutes. इफ आई टेल समबडी, दे आर लाइक व्हाट इज दिस, एंड आई टेल दिस इज गुरुजी. दैट्स हाउ ही लिसन्स. मैं कहती हूँ ना छोटी छोटी बात. तो मैं ना आधी बात उनकी सुन ही नहीं पाती, क्योंकि मैं एकदम ओवरवेल्म हो गई कि हाउ इट कुड हैपन. तो आई रिपीट हर, आई आस्क हर, आर यू टेलिंग मी आई कैन टेक इट फ्रॉम यू?
देन शी टेल्स मी, हाँ जी आप ले लोगे, आप बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा नहीं, आपको पता है मैंने 15 मिनट पहले अंदर बैठे बैठे गुरुजी के अच्छा मैंने मांगा भी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज सच अ सिली थिंग राइट, सो आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ टू गेट इट। लेकिन उन्होंने सुना, एंड जब मैंने उनको आंटी को ये बात बताई वो रोने लग गई। एंड देन शी इज लाइक, मैं आपको आज शाम को ही देने आती हूँ क्योंकि गुरुजी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। शी कम्स इन द इवनिंग एंड देयर इज मोर टू दिस सत्संग, देर इज मोर टू दिस सत्संग। अगेन आई एम अ वुमेन, आई एम सॉरी गुरुजी, मैं देखते रहते हैं कपड़े वपड़े आप जो देखते हो। तो मैंने महाशिवरात्रि पे या कुछ तो था गुरुजी की महासमाधि पे सीमा आंटी ने एक इस रंग का सूट पहना था, वेरी ब्यूटीफुल, एंड इन माई माइंड आई हैड इमेजिन्ड दैट टाइम अगला सूट इसी रंग का लेना है? तो जब वो आंटी आती हैं शाम को एंड शी हैंड्स ओवर द बैग टू मी, आई ओपन इट and I get chills in my body because it's Lucknowi suit in the same color I had imagined. तो जय गुरु जी, ये बहुत एक छोटी सिली बात है लेकिन ये इतनी प्योर बात है कि उन्होंने मेरे भाव को समझा। ये नहीं है कि सूट है, कि उन्होंने मेरे दिल को समझा कि मेरे फादर नहीं दे सकते, एंड आई एम थिंकिंग कि कौन देगा, कहाँ से आएगा, तो उन्होंने बोला मैं दूंगा, लाइक दैट। एंड आई सॉ हिम, मतलब मैंने ऐसे इमेजिन किया, वही बोल रही थी ना, विटीनेस ऑफ गुरु जी। आई इमेजिन दैट ही इज स्माइलिंग एंड ही इज टेलिंग मी कि ले लो बेटा, दिस इज फॉर यू, है ना। तो ऐसे ऐसे मेरे पास न्यूमरस सत्संग है जो मैं शुरू करती हूँ बताने, जब आप बोलेंगी मैं रुक जाऊंगी, ठीक है। तो अब ये है कि एज आई सेड कि मैं एक नॉन बिलीवर रही, क्योंकि मेरी मदर एज आई सेड बहुत सिक रही, तो मेरा भगवान के साथ रिश्ता था डर का कि मैंने पूजा नहीं की तो मेरी मम्मी और बीमार हो जाएगी, मैंने पूजा नहीं, तो मैंने ऐसे करके ऑल थ्रू पूजा की। एंड व्हेन शी पास्ड अवे आई लॉस्ट दैट कनेक्शन विद गॉड, क्योंकि मेरा कभी कनेक्शन बैठा ही नहीं ऐसे, ठीक है। तो बट हाँ, बेसिक स्पिरिचुअलिटी थी कि अच्छे काम करो, हर्ट नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन कभी ऐसे नहीं, आई डिडंट डू एनी रिलीजियस कस्टम्स, ठीक है। तो मैंने जब गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया तो बहुत अलाइन किया थॉट प्रोसेस कि अच्छे काम करो, गुरुजी ने बोला सब अच्छा करना है, ये करना है, कोई टेंट्रम की जरूरत नहीं है, मंदिर में भी है तो मैसे ही जा, ऑल दैट स्टफ इट अलाइंड वेरी वेल विद हाउ आई फेल्ट। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिम। अब है मेरी कनेक्शन कैसे होता है, इट डिडंट हैपन इन वन डे। आई क्वेश्चन एवरीथिंग, आई एम अ लॉजिकल पर्सन, पढ़े लिखे हैं तो दिमाग में है कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, राइट, तो क्वेश्चन, यू क्वेश्चन एवरीथिंग, राइट। तो अब गुरुजी ने कैसे वो हाथ पकड़ के बताया कि मतलब दिस इज मी, हाँ। तो मैं अब मेरे हस्बैंड का ये डायबिटिक की जर्नी हो गई, तो हमको लगा कि हाँ ये शायद हम जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला देखो जाते हैं वहाँ इसलिए हुआ, हमने कहा हाँ शायद जाते हैं इसलिए हुआ। देन लास्ट सितंबर में आई हैड अ वेरी सीवियर एसिड रिफ्लक्स अटैक, ठीक है। वो इतना ज़्यादा कि मेरा खाना पीना हो गया लिमिटेड, कि बस दही खा रहे हो या एक पीस ब्रेड का खा लिया, ये खा लिया, वो खा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खा सकती थी उस टाइम पे। लेकिन ये एक ऐसी जगह थी कि मैं जब आई यहाँ तो मैंने चाय भी पी, कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट इट हेल्प मी। डॉक्टर ने बोला चाय बिल्कुल नहीं पीनी, जूस नहीं पीना, ये छोले कुछ नहीं खाना है ऐसा। यहाँ लंगर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये है कि तो ऑफ कोर्स पहले भी आते थे, लेकिन अब मन में ये हो गया कि एक यही जगह है मैं जाके यहाँ चाय पी सकती हूँ, यही जगह है जहाँ जाके खाना खा सकती हूँ। तो आई हैड दैट अदर मोटिव ऑल्सो फॉर कमिंग हियर अदर देन हिम, क्योंकि अब खाना तो बड़ा ज़रूरी है, और बीइंग अ फूडी यू नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग एट, मैं शाम को क्या खा रही हूँ, एक कटोरी दही और चावल, यही चल रहा है, क्योंकि जो खाती हूँ वो मेरे अंदर सब बर्नड है, एंड आई कांट स्लीप, आई कांट ईट, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल पेन। उसी दौरान कुछ इमोशनल इश्यूज भी हो गए, बच्चों ने कुछ बोल दिया ये वो, एंड मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई कि फिजिकल भी चल रहा है, इमोशनल भी इश्यूज चल रहे हैं। तो मैं फिर आते रहे गुरुजी। अब गुरुजी लेते हैं परीक्षा, ठीक है। अब आप इस भाव से आ रहे हो कि भाई मेरे को चाय पीनी है, क्योंकि मैं घर में चाय नहीं पी सकती, एंड 2 बार चाय पीते थे पहले, अब शाम को भी चाय नहीं पी सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ आ रही हूँ, अब गुरुजी लेते हैं परीक्षा। मैं वहाँ बैठी हूँ, एक दिन चाय ही नहीं मिली। It happened a few times. I am not getting tea here. I am not getting chai prasad. And then I am telling my husband कि मेरे को चाय नहीं मिलती है। फिर मैं deliberately I'll go to bathroom and I'll come back कि सेवादार uncle will see me and he'll offer me tea. He did not offer me tea. And then it happened a few times. And then next time when I came to Guruji, अच्छा इस दौरान अब मैंने
जब हम 1-1.5 साल पहले यहाँ आ रहे थे, हम सत्संग नहीं सुनती थी मैं बिल्कुल, मतलब जो यहाँ सुन लिया, उसके अलावा कुछ नहीं पता है कहाँ सुनना है। तो सडनली मैंने अब वो भैया कि दर्द में है बहुत, इमोशनल फिजिकल पेन में, तो सत्संग सुनने शुरू किए। अब वो यूट्यूब पे सत्संग के बाद मेरे को ऐसा हो गया कि बस अब रात दिन सत्संग ही सुन रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ सत्संग सुन रही हूँ, बीच में मीटिंग खत्म हुई सत्संग सुन रही हूँ। तो क्रेजीनेस हो गई सत्संग सुनने की रात दिन। एंड गुरुजी हेल्ड मी थ्रू दैट सो वेल, मतलब इतने प्रेम से एक एक चीज़ बता रहे हैं सत्संग के थ्रू। मुझे बड़े क्वेश्चंस होते थे कि गुरुजी के पैर क्यों दबा रही हैं वुमेन, गुरुजी का ऐसा, सब चीज़ों के आंसर मिलते रहे कि बताते रहे कि देखो दिस इज़ हाउ यू। अब कनेक्शन नहीं समझ है, कनेक्शन क्या होता है वो कैसे पता चला, ठीक है। और इसी जर्नी में अब चाय की जर्नी भी चल रही है, उधर सत्संग की जर्नी चल रही है, ठीक है। अब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं रात को मेरी रोज़ 3:21, 3:31 नींद खुलती है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घंटियाँ बज रही हैं चारों तरफ, मुझे बस सत्संग और शब्द ही सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब चलना शुरू हो गया। और फिर मैं आती हूँ एक दिन यहाँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बहुत हो गया भाई, अब कुछ तो करो। दैट डे आई सिट नेक्स्ट टू यू, मैं आंटी के साथ बैठती हूँ हैं, और फिर मुझे चाय नहीं मिलती, ठीक है। फिर वो, उनको पता है वो बात, मैंने 3 बारी, सेवादार मेरे आसपास आ रहे हैं जा रहे हैं, पर मैं आंखें बंद है, जैसे ही आंख खोलूँ वो मुड़ चुके हैं। हाँ, फिर मैं उनके पास बैठी हूँ तो वो देन आई वॉक आउटसाइड एंड ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स मी, स्टिल आई डोंट पिक अप टी। मैं ले सकती हूँ लेकिन मैंने बोला गुरुजी आप ही दोगे, मैं नहीं लूँगी, ठीक है। मैं वहाँ बैठती हूँ, सेवादार मुड़ जाते हैं, तो आंटी बोलती है आपको चाय नहीं मिली? मैंने कहा मुझे तो एक बार भी नहीं मिली। तो फिर वो मुझे देती हैं एंड आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई फेल्ट दैट कि गुरुजी अब मुझे ये सब सबक सिखा रहे हैं कि तुम सिर्फ चाय के लिए नहीं आ रहे हो, राइट। तो वो सब हो गया, ठीक है। अब मैं वही दुख से निकल रही हूँ और मैं एक सत्संग सुनती हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ और उस सत्संग के अंदर वो जो लाइन बाय लाइन बताती हैं, आई मेक नोट्स ऑफ देम। अब ये मेरा पहला कनेक्शन की समझ है कि गुरुजी की कनेक्शन क्या है। ये सूट तो एक अल्टीमेट एंड की थिंग है, लेकिन अब ये पहला कनेक्शन समझ आया, कनेक्शन क्या होता है। तो मैं लाइन बाय लाइन में सोफे पे सुबह 6 बजे, मेरी रूटीन बन चुकी है कि सत्संग ही सुनते रहना है, तो मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं लाइन बाय लाइन लिखती हूँ उनके, आई एम मेकिंग नोट्स, यू नो, वट एवर आई लर्न एंड आई पेस्ट इट ऑन माई कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर साइड में स्टिकी नोट लगा देती हूँ कि ये सीखा है आज। अब मेरी 9 बजे एक मीटिंग होती है और आई एम थिंकिंग टू डिक्लाइन दैट मीटिंग बिकॉज आई एम नॉट इन अ गुड माइंड सेट। लेकिन तभी सुना था गुरुजी से अहम नहीं करना, ये नहीं करना, तो मैंने कहा नहीं, आई शुड गो टू दैट मीटिंग, ओके। I go to that meeting, it's a one-on-one with somebody, and as I start one-on-one, that person tells me, he's a South Indian guy, he has no clue about Guruji, he has no clue about the gods we worship also, he has a completely different faith system, okay. He tells me, hey, what's wrong with you? तो I tell him कि ऐसे ऐसे ना मेरे फिजिकल ठीक नहीं चल रहा, मैं थोड़ा इमोशनल भी अपसेट हूँ बच्चों के साथ, ये सब कुछ। तो मुझे बोलता है, इज इट ओके इफ वी डोंट टॉक अबाउट वर्क टुडे? मैंने कहा या एब्सोल्युटली फाइन, आई एम नॉट इवन विलिंग टू टॉक अबाउट वर्क टुडे। तो वो, अब आप मानेंगे बात, जो मैंने स्टिकी नोट बनाया है ना वहाँ पर, वो मुझे एक एक वो लाइन बोल रहा है। मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी इज रीइंफोर्सिंग व्हाटएवर आई हर्ड थ्रू दैट सत्संग। जैसे उसमें मैंने 4 बुलेट लिखी है ना, उस आदमी ने लिटरली वो 4 बुलेट मुझे बोली होगी कि देखो अर्पणा, ये अपनी जर्नी है, बच्चे आएंगे जाएंगे, गिव देम दिस, तुम अपना। फिर देन व्हाट ही टेल्स मी, ही डजंट बिलीव इन लॉर्ड शिवा इवन, ओके। व्हाट ही टेल्स मी इज, आप किसी गुरु को या किसी को मानते हो? तो मैं बोलती हूँ या वी गो टू ए गुरु जी। देन ही टेल्स मी कि आप ना और कुछ नहीं समझ आता ना तो ओम नमो शिवाय किया करो। ओम, आप माने? मैंने बोला आप करते हो? कहते नहीं, मैं तो रुद्राक्ष मंत्र करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बिकॉज ही डजंट हैव दैट फेथ सिस्टम। तो ये मैं मीटिंग बंद करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, ही इज अपस्टेयर्स, एंड मैं कहती हूँ देखो, कैन यू बिलीव इट, ऐसा हुआ कि मेरे 4 स्टिकी नोट के 4 बुलेट उसने रीइंफोर्स किए फिर से। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि अब तुम जब सत्संग सुनोगी, ही वाज लाइक मोर इनटू गुरुजी एट दैट टाइम देन मी। तो वो मुझे बोलता है जब तुम सुनोगी ना तुम्हें समझ आएगा यही कनेक्शन है। दैट्स हाउ ही टेल्स मी, दैट वाज माय फर्स्ट आई ओपनिंग फॉर अ कनेक्शन। आई अंडरस्टूड, अच्छा गुरुजी ऐसे कनेक्शन आते हैं। अब इसके बाद तो गुरुजी ने बस नज़ारे ही दिखा दिए कनेक्शंस के, मतलब वो थोड़ा सा, मैं कहती हूँ दैट्स व्हाट आई टेल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स कि गुरुजी इतने काइंड और इतने प्यारे हैं कि मैंने, मान लो किसी ने भी अपनी एक उंगली का नाखून दिया है ना, he'll hold your hand and he'll take you through this, he'll take you through this। अब क्या हो रहा है कि सोच रहे हैं बिना मांगे सब चल रहा है, ठीक है। और
कुछ ऐसे बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, आई कीप इट छोटा छोटा सत्संग बताती हूँ। मेरा बेटा है, बड़ा हार्ड वर्किंग बच्चा है, नॉट दैट बिकॉज आई एम मॉम, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग किड, बड़ी मेहनत करता है अपने, लेकिन बड़ी इंटरव्यूज़ दे रहा है फॉर, ही इज़ इन ए जूनियर, ही तूने तो अपना उसके लिए फॉर इंटर्नशिप्स, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सारे दोस्तों का होता जा रहा है, राइट। तो मैं कुछ नहीं, मैं अपने मन में सिर्फ सोचती हूँ कि इस तरह से तो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाएगा, राइट, कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे कोई फल नहीं मिलता। हाँ, अभी मंडे को, अभी इस सत्संग को मैं आगे जाके पूरा करूँगी, कि वो हम कहते हैं ना कि गुरु की जो इच्छा है वो आपके लिए बेस्ट चुनते हैं, हमको लगता है उस टाइम ये बेस्ट नहीं है, तो वो बड़े इंटरव्यू दिए हैं उसने टॉप नॉच कंपनीज में, बट ही गेट्स इनटू काइंड ऑफ अ मिडल ऑफ अ प्लेस, उसकी हो जाती है। मंडे को मैं ऐसे दुखी हूँ, वेंसडे को हो गया, तो चलो शुक्राना गुरुजी, मैं अपने मन में थैंक यू करती हूँ कि चलो जो हो गया बढ़िया, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो लाइक जो हो गया बढ़िया। अभी आगे जाके मैं बताऊँगी कि कैसे गुरुजी ने मतलब बेस्ट सोच की और जो मेरे मन में थॉट था उससे अलाइन करके कैसे उसको दिया, ठीक है। अभी अब आगे चल रहे हैं हम, 5 मिनट और, अच्छा। तो अब फिर आगे चलिए, तो मेरी बेटी बड़ी बीमार होती है, मैं एक मॉर्निंग उसके कमरे में जा रही हूँ, मतलब ये कोई नहीं कर सकता गुरुजी के अलावा, आई टेल यू। I enter into her room and she's like, she gets up for school herself. So I'm like, why are you not up right now? She's like, I'm not feeling good. मैं हाथ लगाती हूँ, उसको लगता है गर्म है, मैं थर्मामीटर लगाती हूँ, 105.3. That's her fever at that time. And मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे को आई गेट मेरे स्टमक में दर्द होने लग जाता है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो देखो, उसको कुछ सना को देखो, और मैं बाथरूम चली जाती हूँ इमीडिएटली। अच्छा, अभी तक बहुत मतलब थोड़ा काफ़ी गुरुजी के लिए फेथ सिस्टम हो चुका है, राइट। तो मैं आती हूँ, व्हेन आई कम बैक इन द रूम, मेरे हस्बैंड इज़ ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ, उसको पट्टी वट्टी कर रहे हैं, है ना। तो मैं सिर्फ आई थिंक एक बार मैंने ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय वाला मंत्र किया, एक बार, क्योंकि माइंड सेट ही नहीं था, इतना स्ट्रेस हो रहा था। हर फीवर स्टार्ट्स कमिंग डाउन, आई कॉल नर्स, आई कॉल डॉक्टर, एवरीवन इज़ कि इसको कन्वर्जन्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, मेक श्योर शी इज़ नॉट स्लीपिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, शी इज़ टॉकिंग, एंड 30 मिनट में बुखार उतर गया, 1 घंटे में शायद। हम डॉक्टर के पास लेके गए, कोविड, फ्लू, स्ट्रेप थ्रोट, कुछ नहीं, एक्सरे, लैब टेस्ट, कुछ नहीं है। एंड डॉक्टर कॉल्स मी आफ्टर 2-3 days, ही इज़ लाइक ऑल टेस्ट आर डन। सो आई एम लाइक, then what was it? Have you, I asked him, all through these years, have you ever seen this, that someone came to you with such a high fever? Because I'm worried कि कुछ होगा, right? That's why it happened. वो कहता है, it's very strange, I have never seen a patient like that, कि जिसको इतना बुखार हुआ और फिर ख़त्म हो गया, और with the grace of God तब से आज तक गुरुजी कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो सिर्फ आई एम श्योर देयर वाज समथिंग, बट गुरुजी बिल्कुल ऐसे कामली निकाल दिया उसमें से। शी वेंट टू स्कूल, आई थिंक पता नहीं, याद नहीं है, अगले दिन या 1 दिन बाद, बट ऐसा कोई लॉन्ग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आगे बढ़ गए, अब मैं फटाफट से 2 क्यूट सत्संग शेयर करती हूँ, एंड आई फिनिश माई सन्स सत्संग। ऐसे ही मन की हर बात कैसे सुनते हैं, अब गुरुजी ये सब कर रहे हैं, है ना, ही इज़ होल्डिंग माई हैंड, ही इज़ हेल्पिंग थ्रू एवरीथिंग, लेकिन अब हम सत्संग सुनते हैं तो वही ये दिल मांगे मोर, है ना। तो मेरे को लगता है मैं आ रही हूँ यहाँ पर और सत्संग में, और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी सब लोग ऐसे चमत्कार बताते हैं कि उन्होंने ओम देख लिया, दिए में ये हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा, है ना, ऐसा, जबकि वो इतना कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ, भाई आज तो मैं सत्संग जा रही हूँ, कुछ दिखाना है आपने, ऐसा कि मुझे लगे कि भाई मतलब आप सुन रहे हो और आप हो। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग। I came here, I sat there, and I'm very excited like a child, कि मुझे बच्चे की तरह उम्मीद है कि भाई कुछ होगा। तो मैं इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, कहीं तो कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखता। हो गया सत्संग पूरा। देन आरती आंटी comes up here, and आरती आंटी talks about a सत्संग about somebody, जब गुरुजी ने उनको लाके मिठाई दी थी, कुछ वो सत्संग शेयर करती हैं। अब जैसे ही वो मिठाई बोलती है ना, आई गेट अ क्रेविंग टू ईट चमचम इन माई माइंड। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मैं यहाँ सत्संग में बैठ के बहुत बातें सोचती हूँ, एंड देन आई गेट अ क्रेविंग, एंड आप मान नहीं सकते हैं कि ये कैसे गुरुजी सुनते हैं, आउट ऑफ ब्लू। इट्स नॉट माई फेवरेट मिठाई, आई हैव नो इंक्लिनेशन फॉर इट, आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू ईट चमचम, एंड देन आई थिंक कि कैसे मिलेगी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ, हम तो साउथ जर्सी रहते हैं, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं मिलने वाली,
है ना। और ऐसे ही मतलब बड़े सारे थॉट आते हैं ये वो, फिर मैं आई पुल माई सेल्फ बैक, आई एम लाइक चलो सत्संग पे ध्यान दो, है ना। तो आप मांग रहे हैं, लंगर आता है, लंगर में चमचम होती है उस दिन, एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली डे, अभी रिसेंटली वी टुक दैट, बट दैट डे वो ब्लैक वाली चमचम थी। जैसे सेवादार मेरे हाथ में पकड़ाते हैं ना वो प्लेट, मैं कहती हूँ गुरुजी, एंड आई फील कि गुरुजी इज लाफिंग एट मी एंड ही इज टेलिंग मी देखो ये देखो मेरा चमत्कार, ठीक है। अब मैं एक लास्ट सत्संग, सेकंड लास्ट, उसका बेटे वाला पूरा करूँगी एंड देन डन, ओके। तो सेकंड साल वही, फिर मैं गुरुजी है कि मैं अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने ऐसे करके समझाया और ब्लेस किया। तो मैंने बोला ना गुरुजी ये तो मजाक वाली प्रेम वाली बातें हैं, छोटी छोटी कैसे, है ना, तो बड़ी बड़ी बातों में भी कैसे ध्यान रखते हैं पूरा करके। मैं बड़ी एंग्शियस हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के लिए हो जाते हो आप, पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 100 थिंग्स, राइट। तो मैं एकदम एंग्जाइटी में सोती हूँ, ठीक है। मैं आंखें बंद की हैं एंग्जाइटी में, अभी 2 मिनट होते हैं एंड मुझे गुरुजी पॉप्स अप, इट्स माई, इससे पहले भी छोटे छोटे मुझे गुरुजी के एक्सपीरियंसेस हुए ड्रीम में, जो फिर आई विल शेयर सम अदर टाइम, बट ये ऐसे इट वॉजंट अ ड्रीम, दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन दैट आई नो, कि I know I am sleeping in my dream, I know I am sleeping and then he pops up like ऐसे। और जब वो ऐसे आते हैं ना सामने, तो मेरे को एहसास होता है कि मेरी बॉडी में वो कामनेस, जितना मैं एंग्जाइटी में सोई हूँ ना, एकदम जॉय और कामनेस की कहते हैं ना लहर दौड़ गई। आई एम काम, आई एम एब्सोल्युटली, एंड आई आस्क गुरुजी, मैं सपने में ऐसा लगता है मुझे मैं बड़े मंदिर में हूँ, ठीक है। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप यहाँ बड़े मंदिर में रहते हो, तो एंड व्हेन ही स्पीक्स, दिस इज़ व्हाट आई टेल माय हस्बैंड कि मैंने इतना प्यारा और मीठा बोलते हुए किसी को आज तक नहीं सुना। तो मुझे बोलते हैं मैं तो ਇੱਥੇ ही तेरी वेट कर रहा सी, तू आई बड़ी लेट है मेरी कोल। तो व्हेन ही टेल्स मी दिस इन माई ड्रीम, आई स्टार्ट क्राइंग इन माई ड्रीम, मैं रो रही हूँ सपने के अंदर और मैं बिल्कुल रोने लग जाती हूँ। तो वो मेरे हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छा मुझे पता है कि ये सपना है, मुझे लेटे हुए समझ आ रहा है। तो फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी क्या, फिर मुझे कुछ खुशबू आती है, मैं बोलती हूँ गुरुजी सब लोग बोलते हैं आपकी फ्रेगरेंस है, क्या यही आपकी फ्रेगरेंस है? तो मेरे हाथ में कुछ गुलाब के फूल हैं ऐसे करके, एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और फिर मैं आँख खोलती हूँ, क्योंकि मैं वही ग्रीडी हूँ, राइट। तो मैं सोचती हूँ कि ये सपना है या ये रियलिटी है। तो मैं सोए सोए अपनी आँख खोलती हूँ एंड आई टेक अ राउंड ऑफ माई रूम कि कुछ यहाँ हो रहा है। देन आई रियलाइज नहीं, आई अगेन क्लोज माई आईज एंड माई ड्रीम कंटिन्यूज, ठीक है। तो गुरुजी फिर बोलते हैं मुझे कि हाँ मतलब यही है, ओके। तो मैं बहुत जॉय में हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ। देन हिज फेस कम्स अप टू मी एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आई वाज एंशियस अबाउट माई किड्स। तो ही आस्क्स मी, अच्छा तेरे 2 बच्चे हैं, बिल्कुल पंजाबी, ठेठ पंजाबी। मैं कहती हूँ हाँ जी। तो मुंडा तेरा मेडिकल करना चाहता है? तो मैं क्या हाँ जी। ते कुड़ी? तो मैं क्या जी उन्हें ना हले सोचा ही नहीं है कि की करना है। तो कहते हैं ले जो उन्हें सोचा ही नहीं की करना है तो फिर मैं की करांगा इहदे विच। ऐसे करके वो मुझे डांट देते हैं। अच्छा मेरे मन में और बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैं डर के ना कि बड़े हैं और मतलब ऐसे हैं, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ सपने में भी अपने अंदर। उतनी देर में वो जो अंकल यहाँ वो शूज़ करते हैं ना, वो अंकल आ जाते हैं सपने में। एंड आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि आई सॉ यू विद गुरुजी इन माई ड्रीम। तो ही कॉल्स हिम एंड देन गुरुजी कहते हैं असी ना हुन ढाबे ते चलांगे खाना खान हैं। तो वो थोड़ा सा अदर होते हैं अंकल के साथ। देन ही होल्ड्स माई हैंड एंड वी स्टार्ट वॉकिंग समवेयर वेरी फास्ट। तो एंड दैट्स हाउ इट एंड्स। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो मेरी एंग्जाइटी और वो जो सारी फीलिंग थी, गुरुजी ने सारे मतलब बच्चों के भी आंसर दिए आराम से, तसल्ली से, और मैं एकदम जॉयफुल मूड में मेरे ख्याल हफ्तों तक रही इसके बाद। क्यों मैंने बोला विपुल को, मेरे हस्बैंड को, कि मैंने इतना जॉय लाइफ में कभी फील ही नहीं किया जितना जॉय वो था। इट वॉज अनएक्सप्लेनेबल, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ अपने बेटे के सत्संग के ऊपर। जो मेरा बेटा है वही जो हमको लगा कि चल एक एवरेज जगह जा रहा है, जो जा रहा है। तो जैसे मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, मतलब गुरुजी को भी नहीं बोला, अपने मन में सोचा कि इतनी मेहनत करता है बच्चा, इसको एंजॉय करना चाहिए, और ये ये उम्र है, ये वो सब करके। तो ही गॉट अ इंटर्नशिप इन एयरलाइंस इस समर के अंदर, एंड ही गॉट द बेनिफिट, जिसके अंदर
उनको था कि तुम दुनिया में किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हो ड्यूरिंग दिस 10 वीक्स ऑन लाइक एंड फ्री फ्लाइट्स के थ्रू। तो मतलब गुरुजी ने लिटरली ऐसे किया कि जाओ भाई ऐश कर। तो मेरे बेटे को मतलब इस पूरे 10 हफ्ते की इंटर्नशिप में उसने मतलब 5 कंट्रीज़ गया होगा, 3 इंटरनल जगहों, और पूरा ऐश करवा के गुरुजी ने, आई एम सो थैंकफुल कि ही रीचार्ज्ड हिम एंड ही इज़ सो ग्लैड एंड हैप्पी। इज़ लाइक कि मम्मा ये तो सबसे बढ़िया रही इंटर्नशिप, राइट, कि मतलब मैंने सब कुछ सीखा भी और सब इंजॉय भी किया। अब इसी को कंक्लूड करती हूँ कि गुरुजी कैसे ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। उनको पता है मैं माँ हूँ, तो वो जब इधर उधर फ्लाई करता है तो वो मेरे को चिंता रहती है, बड़ी चिंता रहती है, अब स्पेशली ड्यू दिस एविएशन एक्सीडेंट्स, राइट। तो मैं वो बैठता है, मैं चेक करती हूँ फ्लाइट उड़ी, फिर वो उतरता है, फ्लाइट लैंड करी, बीच में भी आई कीप चेकिंग कि कहाँ है टाइप, है ना। अब पिछले सैटरडे ही वाज गोइंग टू सम कंट्री एंड आई डिडंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट इट। आई वॉन्टेड टू से हिम नो डोंट गो, लेकिन अब मैं बच्चे को बोलूँ गुड फीलिंग के हिसाब से वो नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे मम्मा आप तो हमेशा ही टेंशन करते हो, है ना। तो भाई क्या, तो मैंने ना ये मेरा सत्संग है कि पूर्ण समर्पण जिसे हम कहते हैं कि गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी सब देखेंगे कैसे। उसको जाना है ग्रीनलैंड और मेरा दिल अंदर से बोल रहा है नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं समझा सकती, भी तुसी देख लो, मैंने सब छोड़ दिया आपके ऊपर। एंड आई ऑल्सो टोल्ड गुरुजी कि दिस टाइम आई एम नॉट गोना चेक कि वो उड़ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, क्योंकि इट क्रिएट्स स्ट्रेस फॉर मी ऑल्सो एंड इट क्रिएट्स स्ट्रेस फॉर पीपल अराउंड मी एज वेल एंड दे ऑल कीप टेलिंग मी कि तुम क्यों इतनी चिंता लेती हो, ठीक है। मैंने बोला अब नहीं देखना मैंने, ठीक है। वो सैटरडे है, सैटरडे को हमारे चेरी हिल की वहाँ पर संगत में एक सत्संग है और मैं सोच रही हूँ जाऊँ ना जाऊँ, फिर मैंने कहा जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद एक ग्रेजुएशन पार्टी है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि यू नो हाउ आई वुड गो ऑल दैट स्टफ, देन आई थिंक बीच में निकल जाऊँगी, लेकिन जाती हूँ 2 मिनट। तो वहाँ अब उसी सुबह एक और सत्संग सुना था, गुरुजी ने किसी को डांटा था कि तुसी 2 घंटे भी चुप नहीं बैठ सकते और तुसी फ़ोन नहीं हाथ लगाना। तो मैंने कहा भाई आज मैंने फ़ोन भी नहीं देखना, बिल्कुल सब बंद है। अब 4 बजे उसकी फ़्लाइट वहाँ लैंड करनी थी, पर मैंने सोच रखा है मैंने कुछ नहीं देखना है, तो मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। अब मेरे फ़ोन पे ना जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें बजिंग हो रही है लगातार, बट आई कीप माई फ़ोन इवन टाइटर टू माई सेल्फ एंड आई एम लाइक गुरुजी ने सुबह ही डांटा हुआ है सत्संग में, मैंने फ़ोन नहीं हाथ लगाना। 4 से 6 बजे, 6 से 7 बजे मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। 7 बजे मैं ग्रेजुएशन पार्टी में गई, वहाँ लोगों से मिले 8:30-9 बजे मैंने फ़ोन उठाया एंड व्हेन आई सी द फ़ोन देयर आर न्यूमरस अपडेट्स देयर बिकॉज एंड देन आई लुक एट द फ्लाइट स्टेटस, तो उसकी फ़्लाइट इज़ डाइवर्टेड टू सम अदर कंट्री, ही इज़ नॉट गोइंग टू ग्रीनलैंड, ओके, हिज फ्लाइट इज़ गोइंग टू आइसलैंड। एंड आई एम लाइक, मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ भागे आई एम लाइक क्या हो गया कि इसकी ये तो वहाँ जा ही नहीं रहा है, ये तो कहीं और जा रहा है, और नीचे है कि 5 मिनट्स टू लैंड आइसलैंड में। तो एक इसमें यह है कि पूर्ण समर्पण, गुरुजी ने मुझे वो सारे स्ट्रेस से 5 घंटे बचा के रखा। अगर मैंने फ़ोन चेक किया होता तो मैं शायद पागल हो जाती स्ट्रेस में। विद इन दोज 5 मिनट्स ऑल्सो आई कॉल्ड यूनाइटेड एयरलाइंस एंड आई आस्क्ड देम, ओनली विद इन दोज 5 मिनट्स आई आस्क्ड देम कि व्हाट्सएप, देन दे आर लाइक कि वहाँ पे लाइक द वेदर वॉज बैड एंड यू नो दे हैड टू डाइवर्ट इट। 5 मिनट में फ्लाइट लैंड करती है, बेटे का मैसेज आता है, तो मैं उसको बोलती हूँ वे क्या होया, कहता है वो हम लैंड करने लगे और फ्लाइट बिल्कुल 100 फीट ऊपर रह गया लैंड करते करते, एंड देन पायलट मेड अ डिसीजन दैट वी शुडंट लैंड, क्योंकि वहाँ इतनी हवाएं चल रही थी, उसने नीचे 100 फीट से करते करते ऊपर उठा लिया एंड हम 3 घंटे ग्रीनलैंड के ऊपर सर्कल करते रहे, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली, तो वी वेंट टू आइसलैंड, ठीक है। तो बिल्कुल शुक्राना है गुरुजी का बच्चे का ध्यान रखने के लिए, और शुक्राना है गुरुजी का मेरा ध्यान रखने के लिए, क्यों मैं तो पागल हो जाती है। 4 घंटे अगर पता चलता, सिर्फ वो 5 मिनट का स्ट्रेस दिया गुरुजी ने और बिल्कुल ध्यान रखा। तो अब ये है, और बहुत सत्संग हैं छोटे छोटे एवरी डे, एज आई सेड कि ही टेक्स केयर ऑफ अस एज अ पेरेंट, बिल्कुल एक पिता की तरह। और बस, तो मतलब ये मेरी जर्नी है फ्रॉम ए नॉन बिलीवर टू दीवाना ऑफ गुरुजी।
है ना। तो विद दैट नोट अगर मौका मिलेगा तो मैं आगे ज़रूर बात करूँगी और बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में। बट थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड जय गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें और सब खुश रहें। ठीक है, थैंक यू।